नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। तमिलनाडु की राजनीति में राहुल गांधी ने डीएमके का हाथ छोड़कर फिल्मी सुपरस्टार विजय के साथ नई सियासी पटकथा लिख दी है और अब उसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। बिहार की सत्ता के गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अब सिर्फ सपोर्टिंग पार्टी बनकर रहना नहीं चाहती? क्या उसे लगने लगा है कि क्षेत्रीय दलों के सहारे उसकी राजनीति धीरे धीरे गेस्ट अपीयरेंस में बदल रही है? इधर 8 मई को तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि भाजपा को सिर्फ क्षेत्रीय दल ही टक्कर दे सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बयान को सलाह मानेगी या चेतावनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तमिलनाडु वाला प्रयोग अब बिहार में भी दोहराया जा सकता है? क्या कांग्रेस आरजेडी से दूरी बनाकर प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे पर दाव लगाएगी? अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में सिर्फ गठबंधन नहीं, पूरा खेल बदल जाएगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के स्पेशल स्टोरी में। राहुल का बड़ा सियासी दाव, आरजेडी से दूरी बनाएगी कांग्रेस। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार जो हुआ उसने सिर्फ दक्षिण भारत की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति को नई दिशा दे दी है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राहुल गांधी ने दशकों पुराने साथी डीएमके का साथ छोड़कर अभिनेता से नेता बने थालापति विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन दे दिया। 4 मई को आए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन विजय को दे दिया। ये फैसला सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था बल्कि कांग्रेस की बदलती सोच का संकेत भी माना जा रहा है। डीएमके और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों पार्टियां कई चुनाव साथ लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे साफ दिखा है कि अब कांग्रेस पुराने और थके हुए राजनीतिक मॉडल से बाहर निकलना चाहती है। राहुल गांधी शायद ये समझ चुके हैं कि सिर्फ पुराने नारों और जाति आधारित राजनीति के भरोसे अब जनता को लंबे समय तक साथ नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने ऐसे चेहरे के साथ जाने का फैसला किया जो नया है, युवा है और लोगों के बीच नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। थालापति विजय ने तमिलनाडु में खुद को सिर्फ फिल्म स्टार के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजनीति में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। उन्होंने लोगों से रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और युवाओं के भविष्य की बात की। यही वजह रही है कि जनता ने उन्हें गंभीरता से लिया। राहुल गांधी का विजय के साथ जाना ये भी दिखाता है कि अब वो क्षेत्रीय नेताओं के दबाव से निकलकर नई राजनीति करना चाहते हैं। तमिलनाडु के इस फैसले का असर अब बिहार की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी का रिश्ता भी बहुत पुराना है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस बिहार में भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है? कांग्रेस के अंदर कई नेता लंबे समय से ये कह रहे हैं कि पार्टी आरजेडी के पीछे पीछे चलकर कमजोर होती जा रही है। तमिलनाडु के फैसले ने ऐसे नेताओं को और ताकत दे दी है। बिहार में कांग्रेस कई सालों से आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका फायदा उसे ज्यादा नहीं मिल रहा। कांग्रेस का वोट बैंक लगातार कमजोर हुआ है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि आरजेडी के साथ रहने की वजह से कांग्रेस अपनी अलग पहचान खो चुकी है। कांग्रेस के पारंपरिक वोटर जैसे स्वर्ण, दलित और मुस्लिम वोटर अब पहले जैसे मजबूती से उसके साथ नहीं खड़े हैं। पार्टी को लगता है कि अगर उसे बिहार में फिर से मजबूत होना है तो उसे अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा। बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक में भी कांग्रेस नेताओं ने खुलकर कहा था कि पार्टी को आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी कहा था कि गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं था और फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस आने वाले समय में आरजेडी से अलग रास्ता चुन सकती है। अंदर खाने ये भी चर्चा है कि कांग्रेस भविष्य में प्रशांत किशोर के साथ जा सकती है। प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से बिहार में काम कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में युवाओं विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर पार्टी को बिहार में नई शुरुआत करनी है तो नए चेहरे और नई रणनीति की जरूरत होगी। तेजस्वी यादव के सामने भी अब बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। तेजस्वी यादव पिछले कई सालों से सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जातीय गणना से लेकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने तक कई मुद्दों पर जोर दिया है। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक
जब वो नीतीश कुमार सरकार में रहे थे तब बिहार में जातीय गणना भी हुई थी, आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। लेकिन इतने बड़े मुद्दे के बावजूद 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सिर्फ सामाजिक न्याय और जाति आधारित राजनीति के सहारे अब चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है। खास बात यह रही है कि जिस तमिलनाडु मॉडल की बातें तेजस्वी यादव बिहार में करते रहे, वही मॉडल तमिलनाडु में कमजोर पड़ गया है। डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है। विजय ने एक नए मॉडल के साथ जनता का भरोसा जीत लिया है। तमिलनाडु में इस बार लोगों ने साफ संदेश दिया है कि सिर्फ द्रविड़ पहचान या जाति की राजनीति से काम नहीं चलेगा। युवा वोटर अब नौकरी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बेहतर सरकार की बात कर रहे हैं। लोगों को लगा कि सामाजिक न्याय का नारा सिर्फ सत्ता पहुंचने का जरिया बन गया है, लेकिन जमीन पर रोजगार, आर्थिक सुधार नहीं दिखे। स्टालिन सरकार पर परिवारवाद के आरोप भी लगे। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन की तेजी से बढ़ती ताकत को विपक्ष ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। विजय ने इस बात को बहुत समझदारी से उठाया और लोगों को लगा कि वो एक अलग विकल्प हो सकते हैं। पीके कांग्रेस की बढ़ती नजदीकी, तमिलनाडु मॉडल से बिहार को सबक। बिहार में भी कांग्रेस यही सोच रही है कि अगर भविष्य में मजबूत होना है तो सिर्फ पुराने गठबंधन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी लगातार चिंता का कारण बना हुआ है। 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आरजेडी के साथ रही, लेकिन उसका वोट शेयर लगभग वही का वही रहा। 2010 में जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, तब भी उससे करीब उतना ही वोट मिला। इससे पार्टी के अंदर ये भावना बढ़ रही है कि गठबंधन से ज्यादा फायदा आरजेडी को हो रहा है। कांग्रेस के सामने एक और बड़ी समस्या ये है कि आरजेडी के साथ रहने से उस पर भी भ्रष्टाचार और जंगल राज के आरोप लगते हैं। एनडीए लगातार कांग्रेस पर हमला करती है और वो उसी पार्टी के साथ है जिस पर बिहार में जंगल राज फैलाने का आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि इससे पार्टी की छवि खराब होती है और नए वोटर उससे दूर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी में भी नेतृत्व पूरी तरह से तेजस्वी यादव के आसपास ही है। कांग्रेस के भीतर ये डर है कि अगर वो हमेशा आरजेडी के साथ रहेगी तो बिहार में कभी अपना बड़ा चेहरा तैयार नहीं कर पाएगी। पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में अपनी अलग पहचान बनाए और दम पर राजनीति करे। इस बीच प्रशांत किशोर का नाम भी तेजी से सामने आ रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिसंबर 2025 में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की लंबी मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच बिहार और देश की राजनीति पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्ष की रणनीति और कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं। 2022 में कांग्रेस और पीके के बीच गंभीर बातचीत हुई थी, लेकिन भूमिका को लेकर बात नहीं बन पाई। अब हालात बदल चुके हैं, कांग्रेस कमजोर हुई है और उसे नई रणनीति की जरूरत है। तो वहीं पीके भी बिहार में अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में दोनों को साथ आना संभव माना जा रहा है। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रशांत किशोर कांग्रेस को लेकर ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में भी कहा कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के करीब है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस को बिहार में अच्छा करना है तो उसे आरजेडी का साथ छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले समय में कांग्रेस और पीके साथ आ सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी तेजस्वी यादव को लेकर ही है। तेजस्वी यादव आज भी बिहार के सबसे बड़े विपक्षी चेहरे माने जाते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन सीटें सिर्फ 25 आई। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब सत्ता दिलाने के लिए काफी नहीं है। अगर तेजस्वी यादव 2030 या उससे पहले बिहार की सत्ता तक पहुंचना है उन्हें, तो अपनी राजनीति बदलनी होगी। उन्हें मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे बढ़कर EBC यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग, महादलित, महिलाओं और स्वर्णों को एक साथ एक हिस्से में लाना होगा। 2025 के चुनाव में उन्होंने A to Z की राजनीति की बात जरूर की थी, लेकिन उसे जमीन पर पूरी तरह उतार नहीं पाए थे। तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि बिहार की जनता अब सिर्फ जाति की राजनीति नहीं करती। लोग रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, सड़क और विकास की भी बात कर रहे हैं।
उन्हें अपनी छवि एक ऐसे युवा नेता की बनानी होगी जो विकास और सुशासन की राजनीति करता हो। विरोधी आज भी आरजेडी को जंगल राज से जोड़ते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव को लगातार ये भरोसा दिलाना होगा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो लालू राबड़ी दौर से अलग होगी। सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जमीन पर मजबूत संगठन भी बनाना होगा। पार्टी के नेताओं को और प्रवक्ता को भी बदलते समय के हिसाब से तैयार करना होगा। हर मुद्दे को सिर्फ जाति के नजरिए से देखने की राजनीति अब सीमित होती जा रही है। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की सबसे बड़ी गलती भी यही मानी गई कि उन्होंने काम और विकास से ज्यादा जातिगत जनगणना और आरक्षण पर जोर दिया। वहीं विजय ने सबको साथ लेकर चलने और समान अवसर की बात की थी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।